योग की सीरीज में आज हम बात करेंगे वात रोग के योग के ऊपर। वात रोग भी ऐसा योग है, इस प्रकार का रोग है जो आई थिंक एवरी नेक्स्ट पर्सन को जीवन में होते ही रहता है, राइट। वात पित्त और कफ, ये जो कॉम्पोजिशन है ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे डायग्नोसिस होता है, आप सभी जानते होंगे। अब अगर हम ज्योतिषीय योग देखें कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण इस प्रकार का योग व्यक्ति के जीवन में अगर है तो वो वात रोगी होगा। जुपिटर इन लग्ना, मतलब गुरु का लग्न में होना और शनि का सप्तम भाव में होना। आई रिपीट, शुड जुपिटर बी इन द लग्ना एंड सैटर्न बी इन द 7th हाउस, द योगा इज सेट टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब गुरु और शनि समसप्तक जब होते हैं तो वो इस प्रकार का योग निर्माण करते हैं। अब दोनों ही ग्रह देखिए, एक आकाश तत्व का ग्रह है और एक वायु तत्व का ग्रह है। शनि जो है यहाँ पे वायु को दिखा रहे हैं और गुरु जो है वो आकाश तत्व को दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये समसप्तक जब होए तो वो पूरी बॉडी, मतलब बॉडी के जो राइट और लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट आता है। अब अगर दूसरा सूत्र हम देखें, शुड द 6th लॉर्ड बी विद द सैटर्न, द योगा एग्जिस्ट। 6th लॉर्ड आपका षष्ठेश जो है वो अगर शनि के साथ में युति कर ले तो भी ये वात रोग निर्माण होगा। शनि संकुचित करने वाले ग्रह हैं, ड्रेन मतलब किसी भी चीज़ को आकसने वाले, मतलब उसका जो श्रिंक करने वाले ग्रह हैं। और यहाँ पे जब वो षष्ठ भाव के स्वामी के साथ बैठते हैं तो वो वात रोग को निर्माण करते हैं। जनरली ये वात रोग हमेशा पोस्ट 3 बजे 4 बजे के बाद में इसकी शुरुआत होती है। अब ये योग होने की संभावना या ये योग क्यों होता है, वात रोग क्यों निर्माण होता है, हम इसको अगर पंच महाभूत के बेसिस पे अगर समझेंगे तो पंच महाभूत का, क्योंकि अलग अलग बेसिस है इसको समझने के, आज हम पंच महाभूत के ऊपर समझते हैं। पंच महाभूत मतलब पंच तत्व, ये शरीर पंच तत्व का बना हुआ है। और जब हमें पंच तत्व में से एक तत्व हमारा खराब होता है या एक तत्व को लेकर अगर हमने दुष्क्रियाएं करी हैं, उसका डिसरिस्पेक्ट किया है, वैल्यू नहीं करी है, तो उस पंच तत्व से हम पीड़ित रहते हैं। मतलब उस पंच तत्व की ताकत, आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता है, बल्कि हम उससे पनिश होते रहते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ की इस जन्म में रियलाइजेशन होगी या हो, इसलिए, है ना। तो आपके पत्रिका में कौन सा पंचमहाभूत बिगड़ा हुआ है ये योगों से पता चलता है, और वो उसे कैसे ठीक करना है, उसको ठीक करने के लिए क्रियाएं अलग अलग होती है। ठीक है, महादेव, जय मां कामाख्या।